मेरठ के बंसीपुरा गांव का हर नागरिक आज कोरोना से चिंता मुक्त है। यहां के लोग कहते हैं कोरोना अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमने वैक्सीन लगवा ली है। हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी के इस गांव में हर आदमी टीका लगवा चुका है। गांव की महिला प्रधान सेबी की मेहनत से ये मुमकिन हो पाया है। सेबी ने वैक्सीन के खिलाफ लोगों के मन में चल रहे भ्रम को तोड़ा, बल्कि दुनिया के ताने भी सहे। आखिर में सेबी की जीत हुई। आज गांव में हर आदमी टीके की पहली डोज लगवा चुका है, दूसरी डोज की तैयारी है। प्रधान ने बताया कि पहले खुद मेरे पूरे घर ने वैक्सीन लगवाई, गांव वालों को भरोसा दिलाया। अपने गांव को कोरोना से बचाने के लिए सेबी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। सेबी ने बताया कि गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सेबी ने अपने गांव की पूरी हिंदू और मुस्लिम आबादी को वैक्सीन लगवा दी। बंसीपुरा के बाद अब सरसवा गांव में वैक्सीनेशन करा रही हैं। बंसीपुरा गांव मेरठ जिले का पहला 100% वैक्सीन लगाने वाला गांव बन चुका है। डीएम के बालाजी और सीएमओ ने ग्राम प्रधान और चिकित्सकों की टीम को सम्मानित किया। एएनएम अलका और आंगनबाड़ी में काम करने वाली कविता बबली ने भी इसमें मदद की है। 2 बच्चों की मां सेबी ने परिवार की रजामंदी पर पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा। कक्षा 9 तक पढ़ी सेबी ने लोगों के बीच जाकर उन्हें गांव के विकास के बारे में बताया। सेबी की बातों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उसे वोट देकर प्रधान चुना। सेबी ने कहा कि अभी गांव में लाइब्रेरी, बड़ा स्कूल बनाना है ताकि गांव की बच्चियां यहीं पढ़ाई कर सकें। मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकी, आने वाली पीढ़ियां साक्षर बने। प्राइम टाइम न्यूज़ मेरठ ब्यूरो। इन्हें पूरा करो, कोई डरने की जरूरत नहीं। बीमारी के लिए बनाए, बीमारी के लिए लगवाओ इन्हें और बीमारी दूर होगी। ऐसा ना बचो ना इससे, करवाओ भैया काम। हमारे गांव में जितने ठाक देख लो, कम से कम कभी ऐसी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा है भी नहीं। हमारे गांव में तो करीब करीब चलते ही है। ऐसा ना आपके गांव में 100% है, पर अभी जो शहर की तरफ अगर हम बात करें तो एक आधा कोई बोल भी कोई बीमारी के उससे चाहे रह रहा हो किसी को, अन्य सब कुछ जागरण करा, घर जाकर भी कराओ, ऐसा भी कराओ। मुस्लिम में ज्यादातर कम ही लगवाते हैं लोग, और थोड़े से एक भ्रांति थी ना पहले। तो किस तरह लोग घर घर गए, आप लोगों ने कैसे लोगों को मोटिवेट किया, कैसे उनको समझाया, क्या और क्या मुश्किल सामने आई इसमें? ये तो बात तो जब आदमी को किसी को डर था कि मतलब वैक्सीन लगवाने से डरते थे, तो बहुत से तो मना भी करते कि लगवाने के नहीं, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने हमारी बात समझी और वैक्सीन लगवाई। शाम को खबरों में आ जाएगा। क्या भैया 9:30। कार्ड पहले बन गए। चलो जी, खत्म हो खेल जी। ठीक, लग गई वैक्सीन। ये एक वबा है। हो सकता है कि मेरे घर से न निकलने पर मैं बचा हूँ और घर से निकलूँ तो मुझको हो जाए, तो बहरहाल पहले से ही नाम अरविंद कुमार गुप्ता। अरविंद जी, आपके गांव को जो है बड़ा सम्मान मिला है कि सब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपने कैसे वैक्सीन लगवाई और आपके प्रधान ने इसमें कैसे आप लोगों को जागरूक किया? ग्राम प्रधान ने और पूरा सहयोग किया है।
वैक्सीन लगवाने में। और हमारे गांव में ही जो टीम थी वो सब आई हैं और सभी ने वैक्सीनेशन कराया है। कैंप भी लगवाया है। कैंप लगे हैं, कई बार कैंप लगे। कितना आप लोगों को मतलब गांव के लोगों को समझाना पड़ा और उसमें ग्राम प्रधान या इनके घर वालों ने या और लोगों ने कैसे उसमें मेहनत की है? बस सभी ने करी पूरी थी। मेहनत करी जी इन्होंने। ग्राम प्रधान ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है इसमें। प्रधान जैसे भी जो घर-घर भी फिरे हैं। हाँ घर घर वैक्सीनेशन के बारे में और भी जितना भी मेहनत कर रहे हैं प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र जी, आपके गांव में वैक्सीन लग गई, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे अभी भी पूरी तरह से लोग नहीं वैक्सीनेट हुए। आप लोगों ने कैसे जो है इसको मतलब तोड़ा इस चीज़ को कि हम वैक्सीन लगाएंगे चाहे कोई लगवाए चाहे ना लगवाए, क्या सोचा आपने? इसको इसलिए सोचा, एक तो सबका सहयोग रहा, हमारा प्रधान जी का भी सहयोग रहा और भाइयों का सहयोग रहा, और कैंप भी लगे यहाँ पे, ब्लॉक में भी जाकर लगवा का है। तो एक बीमारी की वजह से मैं कहा भाई इसका निपटारा हो, तो सबका लगा तो जब ये होगा, नहीं तो एक का लगी और एक का नहीं लगी तो उससे तो कुछ होने का नहीं, तो सबको जागरूक करा। हाँ जी। अच्छा, एक महिला प्रधान है तो महिला के लिए कितनी दिक्कत थी घर घर जाना, क्योंकि आपके महिला प्रधान है तो इनको किस तरह दिक्कतें का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने महिलाओं के लिए करा, हम और इनके जो पति हैं उन्होंने बहुत घर घर फिर के है, वैसा पूरे गांव में फिरे। और इन बड़े मियाँ हैं जो इनके पिताजी हैं, ये भी बहुत सफाई के तरफ भी पूरा ध्यान रखा है इन्होंने, दवाई का भी छिड़काव किया हुआ। आपने वैक्सीनेशन का पूरा आपका गांव जो है ये 100% वैक्सीनेट हो गया है जी और ये पहला गांव है जी। मेरठ में कि जो 100% हो गया। क्या आपने कोशिशें की और किस तरह की आप लोगों को दिक्कतें सामने आई जब लोगों को समझाया, क्या किया? मतलब सब हमारे घर के हर मेंबर ने अलग अलग समझाया सबको, और घर घर भी गए समझाने के लिए, और आशा वाशा को भी भेजा। दिक्कत यही है, वो से जो लगवाना नहीं चाहते थे उन्हें बार बार समझाना पड़ा, और बार बार समझाने के बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई। बहुत ने तो यूँ भी कहा कि तुम प्रधान ही तो हो, वैक्सीन वगैरह नहीं तुम्हारे कहने से थोड़े लगवाएंगे, लेकिन जो बीमारी है इस बीमारी को मिटाने के लिए वैक्सीन लगवानी ज़रूरी थी, इसलिए हमने लोगों को बार बार कोशिश की और बार बार समझाया, और वैक्सीन 100% कर दी हमने अपने आप की। जिन लोगों को समझ में आया तो वो खुद से गए या फिर कैंप लगवा के? कैंप लगवाए हमने 4-5 बार कैंप लगे और ऐलान करवाया, घर घर आशाओं को भेजा, जब उन्हें बुला कर लाए कई बार, जब वे वैक्सीन लगवाई। मस्जिद में भी और मंदिरों में भी करा। हाँ, क्या ऐलान करवाया, क्या धर्म स्थलों से क्या किया? ऐलान करवाए दोनों जगह, हमारे यहाँ एक मस्जिद है, मंदिर है, दोनों जगह ऐलान हुए। और बैंक में नहीं जा सकते आप, आपको राशन नहीं मिलेगा बगैर वैक्सीन के, बाहर नहीं जा सकते आप बगैर वैक्सीन के, बहुत सी बातें। हाँ अच्छा, बहुत सी ऐसी सुविधाएं आगे नहीं मिल पाएंगी लोगों को, ये भी चीज़ है कि किसी को बाहर जाना हो तो उसको भी वैक्सीन लगाना जरूरी है। जी ये चीज़ें आपने बताई उनको? जी, ये बताई उन्हें कि बाहर नहीं जा सकते बगैर वैक्सीन के, कोई चीज़ बैंक में नहीं जा सकते। बहुत हमारे यहाँ के किसान हैं तो उन्हें बैंक में जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें बार बार समझाया कि बैंक में नहीं जाएंगे, पैसे भी नहीं मिलने के, राशन भी नहीं मिलने का, और बाहर भी नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्हें बार बार समझा कर वैक्सीन लगवाई। और सब ने हमारी बात मान भी ली, आसानी से भी मानी, कुछ ने झंझट भी कर, लेकिन सब ने हमारे यहाँ वैक्सीन लगवा ली। हमारे बड़े हैं ससुर साहब, वो गए, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को समझाया, और हम भी गए, हमारे घर गांव वालों ने बहुत सपोर्ट करा इस वैक्सीन लगवाने में, उन्होंने हमारी बात मानी और वैक्सीन लगवा दी। क्या इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको कोई सम्मान या कुछ इस तरीके को दिया गया? जी, हमें डीएम ने सम्मानित किया है, बंसीपुरे की वैक्सीन पूरी हो गई थी, उसके लिए सम्मान किया गया दौराला में। आपको क्या एक मैसेज और लोगों को भी देना चाहेंगे कि यही देना चाहूँगी कि जो चीज़ सरकार ने बनाई है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसे लगवा लेनी चाहिए, जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर भी लगवानी पड़ेगी, इसलिए
आदमी कोशिश करें कि पूरी अपनी जितने भी हैं सबको लगवा लेनी चाहिए, अपने यहाँ पूरी कर लेनी चाहिए। कितना फख्र महसूस करती हैं आप? आपका गांव 100% हो गया है और आपके कोशिशों का एक नतीजा है कि लोगों ने सबने तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी अच्छी वे है कि हमारे गांव में हमें भी सम्मान हुए हैं। हमारे गांव में 100% हमारे गांव का नाम आ रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। क्या नाम है आपका? नाम मेरा फुरकान है। फुरकान साहब, आप इनकी कौन है, क्या लगती हैं और कैसे आपने इनकी मदद की वैक्सीनेशन कराने में? ये है लड़के की घरवाली है, प्रधान है, ये कब बने? प्रधान है जी, ये आपकी योजना में बनी। तो एक प्रधान की जिम्मेदारी के हैसियत से और एक महिला की हैसियत से इन्होंने किस तरह से काम किया? बहुत मेहनत करी जी, आशाओं के साथ लग कर बड़ी मेहनत करी। और जैसा यहाँ आवे बीवे उन्हें भी समझावा है, जो लोग आवे जो भाई जो गवर्नमेंट ने बनाई है ये लगवाओ, कोई ना रहो, एक भी गांव में ना रहो। और अपना सफाई का भी ध्यान रखो, अपने घर घर सफाई रखो, अपने बाहर भी सफाई रखो और रास्तों में भी सफाई रखो। तो आपने इनके साथ सहायता की, किस तरह से आप जाते थे लोगों को समझाने? भाई यही दिक्कतें आती थी आपको? बस दिक्कत क्या आते थे, इन्हों कह रहे थे भाई ये ऐसा है, इससे कुछ नहीं होने का। नहीं मगर नहीं, बीमारी भागेगी। जो गवर्नमेंट ने चीज़ बनाई है वैसे ही नहीं बनाई, इसे लगवाओ, लगवानी पड़ेगी। तो भाई तुम बस में नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कि बैंकों में नहीं जा सकते, कहीं कुछ तुम्हें मिल नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, कुछ लगवानी पड़ेगी भाई तुम्हें, बिल्कुल लगवानी पड़ेगी 100%। हाँ, बीमारी से बचना, हाँ बहुत खतरनाक है। फिर इसके साथ साथ हम एक बात और कह रहे थे, मच्छर भाई हो गए है, हमने स्प्रे भी करवाई, बहुत दवाई भी करवाई और उन्हें भी समझाया भाई तुम सफाई का भी ध्यान रखो, अपनी भी सफाई रखो। यो नहीं है भाई तुम्हें प्रधान तुम्हारे बाहर सफाई करना होगा, इसका ध्यान रखो। हम घूम रहे हो, ये बात थोड़ी थोड़ी है। किस तरह अपील की मजहबी इदारों से आपने जाके लोगों को कैसे समझाया? भाई यही कहा भाई, ऐसा ना सोचो भाई मुसलमान ना लगवाओ, सब मुसलमान लगवाओ। मंदिर में भी जी करवा, मस्जिद में कर, मुसलमान कह रहे थे, कोई डरे थे, डरो ना, लगवाओ। आपने पहले आपके घर में सबने लगवाई होगी तो उन्होंने देखा? हाँ नहीं मगर हमने सबने लगवाई। उसके बाद फिर लोगों को? हाँ उन्होंने लगवानी शुरू कर दी, जब ये लगवा रहे भाई तो लगवाओ। हाँ लगवाई बोगा भाई, हम लगवा रहे। अब लगातार कैंप लग रहे हैं वैक्सीन के? हाँ जी, कई दफे कई बार लगवा दी। फर्स्ट डोज आपके यहाँ पूरा हो गया, अब सेकंड डोज का मामला चल रहा है? बस अब तो ऐसा है जी, कोई बाहर जा, एक आधा कोई रह गया हो, कोई जैसा कोई बाहर जावे उन्होंने बाहर लगवा ली, या कोई ऐसा है बीमार है वो लगवा नहीं सकता, ज़्यादा बीमार है, वो डॉक्टर ने उसे ना कर दी भाई तेरा वो नुकसान दे जाएगी। ठीक है जी। बंसीपुरा गांव में 100% वैक्सीनेशन हो गया है। जो एक ड्राइव चली है वैक्सीनेशन की, उसमें देखा गया है कि कई जगह तो पहली डोज लोगों ने नहीं ली, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं तो किस तरह से एक मैसेज भी जा रहा है और आप लोग किस तरह से कोशिश कर रहे हैं इस गांव को देख के, क्या एक मैसेज जा रहा है? बंसीपुरा दौरालक के अंदर एक गांव है जहां पे हमारा 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ की हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन थी वो 557 थी और पहली डोज सभी 557 लोगों को लग चुकी है। यहाँ पे हमारी ANM अलका रानी, आशा कविता, आशा हाँ आंगनवाड़ी वर्कर, चलो दोबारा करते हैं। हमारे यहाँ टारगेट 557 था बंसीपुरा का, जो पूरा हो चुका है। 100% लोगों को बंसीपुरा में वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है, जिसके अंदर हमारी प्रधान शेवी रिजवी हैं, बबीता आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कविता आशा हैं तथा अलका रानी हमारी यहाँ की ANM है। तो इन सब लोगों की अथक प्रयास से इस जगह को हमने 100% वैक्सीनेट कर दिया है। हम लोगों ये एक बहुत अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। इसमें हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। वैक्सीनेशन हर जने को करना है हमारे को, और 100% वैक्सीनेशन हमारा टारगेट है। पिछले दिनों में जो स्पेशल ड्राइव चला है, जब हमने वैक्सीनेशन यहाँ पे स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत शुरू किया था, उस समय हम लोगों ने कैटेगराइज किया था अपने पूरे ज़िले को रेड, ग्रीन
और येलो जोन्स के अंदर। रेड जोन वो था जहाँ पे 80% से कम वैक्सीनेशन हुआ था, येलो जोन था जहाँ से 80 से 90% था, तथा ग्रीन जोन था जहाँ 90% से ऊपर वैक्सीनेशन हुआ था। जब हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था उस समय हमारे रेड जोन के अंदर लगभग 211 गांव थे, जो अब घट के येलो जोन में चले गए हैं, और अब हमारे रेड जोन 127 गांव बचे हैं। इसी प्रकार जो येलो जोन उस समय जो था, जब हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था, उसमें 189 गांव थे जो हमारे येलो जोन में थे, अब वो बढ़ के 278 हो गए हैं। तथा ग्रीन जोन में उस समय हमारे 148 गांव थे जो अब बढ़ के 205 हो गए हैं। कुछ जगह हम लोगों ने, जो ड्यू लिस्ट होती है, हर जगह हम लोगों ने आशा आंगनवाड़ी के सहयोग से, एएनएम्स के सहयोग से लिस्ट बनवाई, जिससे कि हमको मालूम पड़ जाए कि इस गांव के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर कितने लोगों को वैक्सीन लगा है और कितने लोगों की बची है वैक्सीनेशन। तो स्पेशल एक ड्राइव चलाया गया है शासन की तरफ से, दस्तक अभियान, उसमें हमारी आशा और आंगनवाड़ी दोनों जाती हैं और ये ड्यू लिस्ट बनाती हैं। तो इस प्रकार हमने ये टारगेट अचीव कर रहे हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि नवंबर ख़त्म होते होते इसको और इम्प्रूव करें, रेड जोन सारे ख़त्म करके येलो जोन में आए हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे गांव ग्रीन जोन में आ जाएं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक डोज पे भी लोगों ने, कई बार से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, लेकिन यही गांव जो है मिसाल बन गए हैं। तो इसमें गांव के लोगों की और जो उनको एजुकेट करने की एक बात है, जो ग्राम प्रधान है, उसका कितना रोल है इसमें आप मानते हैं? वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, पहली जो हमारी लहर थी उसके बाद, तो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की और फ्रंटलाइन वर्कर्स को केवल वैक्सीन लगी थी। द्वितीय लहर के अंदर जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए थे, वही लोगों को जान की हानि हुई है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गया था उसके अंदर से जान की हानि बहुत कम लोगों को हुई है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि जिस जने को एक डोज वैक्सीन लग जाती है, उसकी मृत्यु होने की संभावना सिर्फ 10% रहती है, यानी 90% मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। जिस जने को 2 डोज वैक्सीन लग जाती है, उसकी मृत्यु होने की संभावना 98% संभावना होती है कि 98% वो सुरक्षित रहेगा, और मृत्यु होने की संभावना सिर्फ 2% रह जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड नहीं होगा, परंतु जान हानि जो है वो उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। सर, अगर बात करें जिस तरीके से एक गांव में अभी तक 100% हुआ है, तो सर अभी तक और किसी गांव में भी ऐसा हुआ है? और गांव में हो रहा है, लेकिन वो हमने, क्योंकि पहला गांव था, उसको एक मॉडल बनाना था हर जने के साथ। हमारा अब जो मेन लक्ष्य है कि हर गांव 90% प्लस वैक्सीनेट होना है। एक गांव 100% जो वैक्सीनेट हुआ, आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया उसका, उससे लोगों में एक जागरूकता आई है। आपस में गांव के अंदर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हुई है कि हमारा गांव भी एक सुरक्षित गांव होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस तरीके से प्रधान ने ये 100% अपने गांव में करके दिखाया है, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा कार्य भी उसके लिए किया जाए तो उसको सम्मानित किया जाए? क्या इस तरीके को प्राणी स्वास्थ्य, हम लोगों ने जिस दिन जो हुआ था उस दिन जिलाधिकारी महोदय ने पूरी टीम को सम्मानित किया था दौराला में जाके, जिसका प्रचार प्रसार हुआ, जिसकी वजह से लोग बाग और उत्साहित हैं इस काम को करने के लिए। क्या सर इससे फर्क पड़ा कि जैसे एक मुस्लिम लोगों में इसकी भ्रांति है कि लोग वैक्सीन नहीं लगाते, और वहाँ मुस्लिम प्रधान है, उसने मोटिवेट किया सब लोगों को वैक्सीन लगवाई, तो क्या एक मैसेज जाता है मुस्लिम में भी इसको लेकर? बिल्कुल, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। अब मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो भी इसको लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। बीच में वो फेंस सिटर्स थे, उनको कुछ भ्रम थे, कुछ दिमाग में असमंजस था, वो अब दूर हो चुका है, काफ़ी लोग लगवा रहे हैं।